अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बैरिस्टर गौहर खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत सी बातें करनी है लेकिन मुख्तसर वक्त है। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि पार्लियामान की कार्रवाई, जब भी कोई प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए, प्राइम मिनिस्टर के, आपने पार्लियामान की कार्रवाई चलने देनी है या इसी तरह एहतजाज जारी रहेगा? नहीं, आज हमारा कोई एहतजाज नहीं था, प्राइवेट मेंबर रहता, हमने पार्टिसिपेट करी है। सारे जो इम्पोर्टेंट पब्लिक इश्यूज है वो हम गवर्नमेंट के नोटिस में लेके आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा नहीं था कि वो बर वक्त जवाब देता, उनके नोटिस ले लेते। देखिए, मैं तो बारहा कहता चला आ रहा हूँ और ये PTI का मौक़िफ़ है और हमारा मौक़िफ़ यही है कि गुज़श्ता रिपोर्ट के मुताबिक एक दिन नेशनल असम्बली का जो खर्चा है वो 6.5 करोड़ है। हुकूमत या तो एक झंडा पूरा नहीं चलाती है, या लेट बैठती है, या इंटरेस्ट नहीं शो कर रही। ईवान को चलाना ये तो पार्लियामेंट्री उमूर की वजीर का काम है। अगर ये इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे तो हम क्या करें? यहाँ बाहर आकर के लॉन में असम्बली लगा दे। हम तो हर वक्त मौजूद होते हैं। हमारे 91 MNAs है, वो हर तारीख और हर डेट और हर पॉइंट पे मौजूद होते हैं, टिल लास्ट मोमेंट बैठते हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। खान साहब के केसेस के हवाले से बताइएगा। अलकादर ट्रस्ट केस भी तैयार हो रहा है और समातें बड़ी ताखीर से हो रही हैं, चाहे इद्दत वाला केस हो या साइफर केस हो, क्या कहिएगा? ये तोशाखाना केस बहुत अनफॉर्चुनेट है। देखो, तोशाखाना केस आपके सामने हुआ है, आपने सारा कुछ दिया, आपने सारा कवर किया है, बल्कि इवन आप उस दिन भी मौजूद थे जिस दिन तोशाखाना में ऑल ऑफ अ सडन ये फ्रेम कर रहे थे। उस दिन भी था जब आप रिटन स्टेटमेंट तैयार कर रहे थे। उस दिन भी देखिए, ये जितनी भी ट्रायलें चल रही हैं ये इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चलवा रहे हैं। ये बेसलेस और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। इंशाल्लाह अला अदलिया में आज़ाद अदलिया के सामने जाएंगे, ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। इन्होंने जितनी मर्जी कोशिश करनी थी, 200 केस बनाए, हर पोलिंग स्टेशन, पुलिस स्टेशन में केस बनवाया, हर जुर्म का केस बनवाया, इनमें से कोई कुछ हासिल नहीं हुआ। किसी ने कोई जुर्म किया नहीं है। तो क्या अवाम जानती है कि ये सब कुछ ड्रामा रचा रहे थे, खान साहब पे प्रेशर डाल रहे थे। बीबी को आपने 14 साल सजा दी, और किस केस में? तोशाखाना वाले केस में। तोशाखाना में आपको अच्छी तरह मालूम है, बीबी का तोशाखाना में नाम नहीं, बीबी ने पैसे नहीं दिए, बीबी का नाम नहीं है लिस्ट में, बीबी का नाम टैक्स में नहीं है, बीबी का नाम इलेक्शन कमीशन के सामने नहीं था, बीबी का नाम हुमायूं दिलावर के सामने जो ट्रायल चल रहा था उसमें नहीं था। फिर बीबी को आपने किस बात की सजा दे दी? सिर्फ इसलिए कि इमरान खान पे आप प्रेशर डालो। अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रेशर में आ नहीं रहे। बरसा साहब, बुशरा बीबी का जहर देने के हवाले से बातें हो रही हैं और गुज़श्ता राज भी बन्नी गाला में जो एम्बुलेंस थी उसकी बाशगश थी, वो भी मूव करती रही। क्या इतलात हैं आपके? आज भी हमने उसको डिस्कस किया था। कल बीबी की तबीयत मॉर्निंग में ख़राब हो गई थी, डॉक्टर ने देखा था, डॉक्टर ने कहा था कि हमें लग रहा है शायद आपको हार्ट अटैक की तरफ न चला जाए। फिर सेकंड टाइम पे उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, बीबी ने कहा मेरी तबीयत अभी ठीक है। हम इस बात की ज़रूर खदशा करते रहे, जो उनकी सिक्योरिटी है, उनका हेल्थ है, ये वो लोग रिस्पॉन्सिबल है जिनकी कस्टडी में उनकी बीबी है, क्योंकि बीबी के अलावा और कोई बंदा घर पे नहीं, और किसी इतनी इजाज़त नहीं है कि मैं आपको बताऊं। बनी गाला के प्लांट सारे खराब हो गए, बनी गाला के ट्री सारे खराब हो गए, बनी गाला में लगे हुए ग्रास सारा खराब हुआ है, क्योंकि किसी को जाने की वहां आपने कल इस्तदा भी की है कि बारिश पानी लगाने ये वाला भी हमने इस्तदा किया था। तो देखो, ये बहुत जरूरी है। आप इसको, तो बीबी की तबीयत अभी थी, लेकिन हम ये जरूर चाह रहे थे कि जब भी कोई ऐसा हो तो आप हमें इत्मीनान मिले और हमें ज़िमनी इंतखाबात में आपने टिकट सही नहीं दिए, बयानिया बुरी तरह पिट नहीं किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो बयानिया बना रही है। सही दिया। आप आ जाते किसी भी एक कंस्टिट्यूएंसी में, आप चले जाए, आप देखिए हर जगह पीटीआई है, पीटीआई ही जीती हुई है। जहां जहां हम गुजरात में गए वहां पीटीआई अगर 500 है तो मुस्लिम लीग वाले जो थे वो 49 थे, और दूसरे में 170 है तो वो 29 है। लेकिन वो बक्से जो है वो सुबह के उन्होंने भरे पड़े थे। इस मरतबा तो उन्होंने दिन दाड़े नून लीग तो बयानिया बना रही है कि पीटीआई का बयानिया पिट गया है, मियां नवाज शरीफ को पॉपुलर लीडर। नून लीग इज आउट ऑफ द क्रीज, उनका कोई बयानिया नहीं है। उनको तो सिर्फ रखा हुआ पित्ते शिते काटते जाओ, न उनके पास इख्तियार है, न उसके पास गवर्नमेंट है, जिसके पास पब्लिक मैंडेट ना हो। देखो, मैं पहले दिन कहता चला रहा हूँ, पहले दिन से मैंने कहा था कि ट्रस्ट ऑफ द पब्लिक इज अर्न। ये आप फॉर्म 47 पे नहीं लेके आ सकते। अवाम ने इनको पक्का टक्का रिजेक्ट किया हुआ है। इनके बच्चे, इनके घर वाले, इनके ड्राइवर नहीं मानते कि जीते हुए। गौर साहब, शेर अफजल मरवत साहब से अभी मीडिया से बातचीत की, उन्होंने कहा जी मुझे पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनाना चाहते हैं इमरान खान साहब, नून लीग राजी है। मैंने स्पीकर से पूछा, पीटीआई के लोग स्पीकर को कह रहे हैं कि मरवत साहब को ना बनाइएगा। क्या नहीं, ये बात दुरुस्त नहीं है। मैंने उनसे बात की है, वो आइंदा ऐसी बात नहीं करेंगे। और मैंने उनको अभी सीढ़ियों से नीचे नहीं, वो उन्होंने आया, लेकिन हमारा इंटरनल मामला है, पार्टी के डिसिप्लिन का हम रखेंगे। किसी
किसी ने नहीं कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसी ने भी नहीं कहा कि किसको बनाए और किसको ना बनाए। मेरे पास अभी लिस्ट आई है 35 जो कमेटीज़ है उसकी भी लिस्ट आई है, उसमें से 10 कमेटियाँ हमें मिलनी है, उसकी भी लिस्ट आई है, वो हम कल फाइनल कर देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपने हर काम पे पूरा एतमाद और कंसेंसस के साथ हम फैसले करते और आगे बढ़ते हैं। एक दो सवाल रहते हैं मुख्तसर। जनरल बाजवा साहब ने कल सीनियर साफियों दोस्त से मुलाकात की, शादी की तकरीब में हलफ उठाया, कुरान जेब से निकाला, माँ की कसम खाई और कहा मैंने रजीम चेंज में कुछ नहीं किया, अमेरिका के साथ मिलकर मैंने नवाज शरीफ को लंदन नहीं भेजा जब बीमार थे, मैंने तीसरी बार एक्सटेंशन नहीं दी। व्हाट्स योर ऑन सर, पीटीआई का क्या इस पे मौक़िफ़ है? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ये ऐसे फैसले कि अल्लाह ही वो फैसले करेगा, वो जो कुछ बोलेगा कोई कौन उसका अमीन है, और अवाम बाज़ लोगों के कस्मों पे यकीन नहीं करती। इमरान खान साहब, आखिरी सवाल है, इमरान खान साहब और उनकी बीबी बुशरा बीबी जो हैं खातून अव्वल साहब का, वो आर्मी चीफ और आला जो आईएसआई के अहदेदारान हैं उन पर इल्ज़ामात लगा रही हैं, क्या समझते हैं कि ये इल्ज़ामात लगाकर वो जेल से बाहर आ जाएंगे? जेल पे इल्ज़ामात की बात नहीं है, उनके अगर खदशा है और वो उसका इजहार करते हैं तो उसको ऐसा नहीं लेना चाहिए, बड़ा सीरियस इशू है और सीरियस लेना चाहिए। लेकिन जहाँ तक बीबी के बाहर आने का सवाल है, बीबी के 2-3 केस में इनकी कन्विक्शन थी। अलकादर में उनको बेल मिली हुई जो अंडर ट्रायल है, तो शखाना में उसकी जो जजमेंट है वो सस्पेंड हो चुकी है। तीसरा केस साइफर में वो बीबी है नहीं, और इद्दत का केस है। कल अगर बीबी का जजमेंट सस्पेंड हो गई तो बीबी शाम तक बाहर आ जाएगी इंशाल्लाह।